कथा लोक रंजन की अभिव्यक्ति। कथा लोक जीवन का सार। कथा लोक कहानियों की दुनिया। कथा लोक कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, वास्तव में कहानी है एक महिला की। अब महिला की कहानी सुनाना ये कोई विशेष बात तो नहीं है, लेकिन ये महिला विशेष है। तो ऐसा है कि ये जो महिला है, ये अपने गांव में, अपने परिसर में, अपने क्षेत्र में इस बात के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी कि वो बड़ी शालीन है और उसकी सुंदरता की चर्चा भी सब तरफ हुआ करती थी। लेकिन उसके जो गुण थे, शालीनता, विनम्रता, कभी किसी पर ना चिढ़ने वाली, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाली, ये जो उसके गुणों की विशेषता रही है, इसके कारण वो बड़ी प्रसिद्ध थी। ये जहाँ अपने घर में रहती थी, वहाँ उसने एक नौकरानी भी रखी थी अपने घर में। चूँकि ये महिला अकेली रहती थी, तो उसने नौकरानी से कहा था कि भाई तू भी मेरे साथ ही रहे। अब ऐसा अमूमन लोग करते हैं। तो ये मालकिन और वो नौकरानी दोनों एक साथ एक घर में रहते थे। ये नौकरानी मालकिन के अपने व्यवहार से बड़ी प्रभावित थी, क्योंकि वो कभी उस पर चिढ़ती नहीं थी, कभी नहीं। कभी उसको डांटती भी नहीं थी, कभी उसको फटकारती भी नहीं थी। जैसे हम अमूमन देखते हैं कि मालिक लोग जो होते हैं वो अपने नौकरों को डांटते फटकारते रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं करती थी। अब देखिए, एक दिन ऐसा हुआ कि ये नौकरानी को लगा कि क्यों ना अपने मालकिन की परीक्षा ली जाए कि ये वास्तव में शालीन है, विनम्र है, कभी किसी बात से नहीं चिढ़ती। तो उसने क्या किया कि चलो आज इसकी परीक्षा ले ली जाए। और परीक्षा लेने की ठान कर वो रात में जब सोई, तो दूसरे दिन सुबह जल्दी नहीं उठी। मालकिन पहले उठ गई और देख रही कि नौकरानी उठी ही नहीं है। अब इसे थोड़ा मन में क्रोध आने लगा, लेकिन इसने कुछ नहीं किया और कुछ नहीं कहा। फिर वो नौकरानी उठी, उठकर वो अपने कमरे से बाहर आई। मालकिन ने उसे देखा और उससे कहा कि इतनी देर तक सो रही थी, क्या तुम्हें पता नहीं कि काम करने चाहिए, जल्दी करने चाहिए? थोड़ा सा स्वर को बढ़ाकर बोलने लगी। नौकरानी समझ गई कि मालकिन चिढ़ रही है। तो उसने कहा कि मालकिन, मैं रोज़ तो बराबर अपने समय पर उठ जाती हूँ और अपना काम पूरा कर लेती हूँ। आज मैं ज़रा थोड़ा सा देर से उठ गई तो क्या हुआ? आप क्रोधित हो रही हो? ऐसा सुनकर उसके अहंकार को थोड़ी ठेस लग गई और उसने फिर उसे डांटा। अब नौकरानी समझ गई कि ये मालकिन गुस्सा तो होती है। उसने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गई। दिन भर काम करती रही। सारा काम उसका पूरा हो गया, दिन का, रात का। फिर उसके बाद फिर उसने सोचा कि कल फिर मालकिन की परीक्षा ली जाए। और दूसरे दिन भी वो पहले दिन की तरह फिर देरी से उठी। अब मालकिन गुस्सा हो गई। जब वो देरी से उठी और सामने आई, तो मालकिन उस पर इतना गुस्सा हुई कि एक छड़ लेकर उसको पीटने लग गई। इतना पीटी कि वो अधमरी सी हो गई। अब नौकरानी समझ गई कि ये जो मालकिन
अपनी विनयशीलता का, अपने गुस्सा ना आने वाले स्वभाव का और अपनी जो सहनशीलता का जो प्रदर्शन करती है, वो वास्तव में मजबूत प्रदर्शन नहीं है। लेकिन अब हुआ ये कि उसने जो अपनी नौकरानी को छड़ से पीटा, तो ये बात उनके पूरी बस्ती में और उनके गांव में फैल गई। और वो जो लोग इस स्त्री को बड़ा अच्छा समझते थे, उनको लगता था कि बड़ी शालीन है, कभी क्रोधित नहीं होती, इसको गुस्सा नहीं आता, ये विनयशील है, सहनशील है, सौहार्द वाली है, बड़ी सद्भावना रखने वाली है, सबके प्रति बड़ी अच्छी बात करने वाली है। तो उन लोगों के बीच में इस महिला की बड़ी बदनामी हो गई और वो जो उसकी ख्याति थी, वो जिस बात के लिए प्रसिद्ध थी, वो बात उसकी खत्म हो गई। तो अब देखिए कि नौकरानी ने उसकी सिर्फ परीक्षा ले ली चाहिए और इस परीक्षा में वो फेल हो गई। ये कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हम सामान्य परिस्थितियों में, मतलब जो संतोषजनक परिस्थितियां होती है, इन संतोषजनक परिस्थितियों में हम बिल्कुल अच्छे रहते हैं। संतोषजनक परिस्थिति में हमारा व्यवहार भी अच्छा होता है, संतोषजनक परिस्थिति में हमारा आचरण भी अच्छा होता है। लेकिन अगर परिस्थितियां विपरीत हो जाए, परिस्थितियां बदल जाए, तो फिर हम अपने आप को विनयशील, बिना क्रोध वाला, बिना गुस्से वाला, बिना तकलीफ़ वाला ऐसा बनाकर नहीं रख पाते हैं। लेकिन ये वास्तव में हमारे स्वभाव का दोष होता है। तो हमने हमारे स्वभाव पर इतना बेहतर काम करना चाहिए कि किसी विपरीत परिस्थिति में भी हम गुस्से का शिकार ना हो, क्योंकि अक्सर गुस्से का शिकार होने से होता ये है कि जैसे वो मालकिन की गत हो गई और उसने अपनी नौकरानी से जो व्यवहार किया, इसमें उसने छड़ से उसको इतना पीटा कि बात तो ज़रा सी थी कि वो देरी से उठी, लेकिन इसके गुस्से ने उसको इतना कमज़ोर कर दिया कि उसने अपनी नौकरानी को अधमरा होते तक पीटा। तो इस बात से बचें और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को सहज और सरल बनाए रखने का प्रयास करें। कथालोक में यहाँ रुकते हैं, लेकिन आप कथालोक में हमारे साथ रहिएगा। अगली कथा के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। कथा लोक रंजन की अभिव्यक्ति, कथा लोक जीवन का सार, कथा लोक कहानियों की दुनिया।